हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वीसीकर। तो यार इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये देख रहे होगे, ये हवाईयन आइलैंड है, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं और प्रेजेंट टाइम में अमेरिका का इन हवाईयन आइलैंड के ऊपर कंट्रोल है। तो ये जो फिनोमेना है वो हवाईयन आइलैंड से जुड़ा हुआ है, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं और इस फिनोमेना को समझते हैं। तो ये देखा गया 2014-15 में कि जो ब्राउन राइस कोरल्स जो कि हवाईयन में पाए जाते हैं, इनका कम्प्लीटली ब्लीच हुआ। ब्लीच का मतलब होता है कि जो कोरल्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके ऊपर कलरफुल पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, जो कि एक प्रकार के एल्गा के द्वारा बनाया जाता है और जिनको हम कहते हैं जूजेंथली बोल देते हैं। मतलब कहने की बात ये है कि जो कोरल्स के ऊपर जो कलरफुल पिगमेंटेशन होता है वो जूजेंथली का होता है, ठीक है। तो वही हवाईयन में देखा गया कि इनका कंप्लीट ब्लीच होता है। लेकिन जो वहाँ के जो ब्लू राइस कोरल्स थे, उन्होंने क्या हुआ, इस ब्लीचिंग के बाद बहुत तेज़ी से रिकवरी करी। और ये भी देखा गया साथ में कि जो उनके नीले कोरल्स थे हवाईयन आइलैंड में, उन पर बढ़ते हुए सी टेम्परेचर का भी कोई खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, जबकि जो हमारे ब्राउन कोरल्स थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे। तो इसी बात को समझने के लिए कुछ रिसर्चर्स अमेरिका से फिर वो हवाईयन आइलैंड जाते हैं और फाइनली वो अपनी जाके वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और जब उनकी रिसर्च हो जाती है तो वो अपने रिज़ल्ट को एक जर्नल जिसका नाम साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, ठीक है, उसमें जाके वो अपनी फाइंडिंग को पब्लिश करते हैं। उस पब्लिकेशन में उन्होंने बताया है कि जो नीले हमारे एल्गा थे, ब्लू एल्गा थे, इसके ऊपर एक नीले कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का होता है। और बेसिकली ये जो पिगमेंट आता है, ये एक एल्गा जिसको हम जूजेंथली बोलते हैं, उससे ही ये पिगमेंट आता है और जो कोरल के टिश्यू के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने ये देखा कि जो एल्गा प्रोड्यूस कर रहा है ये सनस्क्रीन फॉर द कोरल्स। मतलब कहने का बात ये है कि जो कोरल में जो एल्गा था वो एक सनस्क्रीन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा था, ठीक है। और ये जो पिगमेंट था नीले कलर का, इसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया गया जिस प्रोटीन का नाम था क्रोमोप्रोटीन, जो कि फिल्टर करने में हेल्प करता था जो कि हार्मफुल रेडिएशन सन से आ रही थी। और उनमें जो भी यूवी रेडिएशन थी जिसमें उनका जो हार्मफुल पार्ट था उसको वो फिल्टर आउट कर दे रहा था, जिससे कि जो कोरल्स पे कम डैमेज हुआ। और साथ ही साथ में इसी साइंटिफिक रिपोर्ट में एक न्यूज़ और पब्लिश करी गई कि जो हवाईयन में जो ब्लीच्ड इवेंट जब हो रहा था, तो जो ब्लू राइस कोरल्स थे हमारे, इनमें 90% रिप्रोडक्टिव मोटिलिटी पाई गई। और वहीं जब देखा गया ब्राउन कोरल्स को, तो उनमें जस्ट इसके हाफ मोर्टेलिटी पाई गई। तो ये जो मोर्टेलिटी हमने देखी कि नीले कोरल्स में 90% पाई गई और जो ब्राउन कोरल्स थे उनमें 90 की जस्ट हाफ पाई गई, तो उसके पीछे भी जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि यही जो नीला पिगमेंट है जो कि सनस्क्रीन की तरह कार्य कर रहा है, इसने ही इस चीज़ में नीले कोरल्स की मदद की, ठीक है। और इसी प्रकार आगे चल के कि जो हमारे नीले कोरल्स थे उन्होंने रिकवरी करी और पुनः वो अपने रियल सेंस में सामने आए हैं, ठीक है। तो यार बस इतनी ही वीडियो थी, नया फैक्ट मिला, थोड़ा समझा तो सोचा आप लोगों को भी बता दूं। थैंक यू बाकी वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।